नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने रोगों को खुद समाप्त कर सकें, यानी अपना वैद्य आप स्वयं बन सकें, जिससे कि केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी आप हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकें, वो भी घरेलू नुस्खों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समस्या के बारे में, एक ऐसे रोग के बारे में जो तकलीफ दे बहुत होता है, जिसे कहते हैं मुंह में छाले पड़ना। छाले पड़ने की हालांकि हम जो कि जानते हैं 2-3 वजह हमें सामने आती हैं कि झूठा खा लिया या गरम गरम कुछ खा लिया, जल गया, वो छाले बन जाते हैं। लेकिन इसके आपके नजरिए से क्या क्या और कारण हो सकते हैं? क्या ये बड़ी बीमारी का भी कोई लक्षण हो सकता है? इस मुंह में छाले आने का मुख्य कारण होता है आपका पित्त बढ़ जाना। अच्छा, ये मुख्य कारण है जी। जब पित्त बढ़ जाता है और डकार आती है तो वो अंदर आके छाले पैदा करता है, क्योंकि तेजाब आई है। अच्छा, एसिड अंदर से जब डकार के रूप में आता है तब जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर कहें कि एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी, वो ग्लाइसरीन लगाने के लिए देते हैं उन्हें, परंतु वो उपचार नहीं है। स्वस्थ उपचार ने इन चीज़ों को बड़ी गहराई से लिया है। यदि अमरूद का पेड़ आपके घर में है या आठ पड़ोस में है तो अमरूद के नर पत्ते लेके पहले पानी से धो ले, मिट्टी ना हो, फिर उनको अच्छी तरह से पीसें, चटनी बनाए, फिर कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें। अब उस रस में पान पे लगाने वाला जो कत्था है वो 1 ग्राम के लगभग पानी में घुला हुआ उसमें मिला दें। अब उस अमरूद के पत्ते के रस और चूने को मुंह में डाल के जैसे कूड़ा करते ऐसे अच्छी तरह घुमाएं। घुमाने पे कम से कम आप 5 मिनट का टाइम लगा दें, फिर उसको थूक दें। आपको ऐसे शांति मिलेगी छालों पे जैसे जड़े पे बर्फ रख दी, ठंड पड़ती है ऐसे ठंड पड़ेगी। 2 या 3 बार दिन में कर लेते आपको राहत मिल जाता है। परंतु अमरूद का पेड़ ना आपके पास है ना आड़ पड़ोस में है, तो आप पके हुए केले लाएं और गाय का या बकरी का दूध का दही जमा हुआ लें। केले को छिल करके बारीक काट के उस दही में मिला दे और उसको फेंटे। अब इसका आप भोग लगाएं सुबह सुबह। जैसे ये पेट में जाएगा केला और दही, अंदर जाके ऐसे आपको राहत मिलेगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे आपका पित्त शांत हो गया। और मुंह में जो आपको भयंकर दर्द हो रहा था छालों का समाप्त हो गया। आप 2 दिन तक खाना पीना छोड़ दें, केले पे और दही पे गुजारा कर लें, छाले खत्म हो गए। उससे ठंडक और मिल जाती है। हाँ, परंतु अब खान पान पर ध्यान देना। अब आपने 3 दिन तक खिचड़ी या बासमती के चावल दही का भोग लगाना है। इसमें गेहूं का तो नाम भी नहीं है, चना है, सोयाबीन है, बाजरा है, मक्का है, मूंग मोठ है, चुलाई है, सिंघाड़े हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा लेके पिसा सकते हैं। परंतु ये आटा जो है आपने ऐसे पिसाना है, पहले सब नाजों को धो के सुखा लेना, तब मिलाना इनको। और 50 ग्राम इसमें अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के मिला देने। और आटा ऐसे पिसाना जो हाथ में लेके ऐसे सर के रेते की बांधे।
अब इस आटे को छानना नहीं, जितने भूखा उतना आटा लेके उस आटे को सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। अब इतने में दाल सब्जी मौसम के अनुसार जो भी आपको मिलती है वो ले लें, परंतु दाल छिलके वाली धुली हुई दाल नहीं लेनी। सब्जी नरम छिलके वाली, पत्तेदार सब्जी हो तो और भी सोने पे सुहागा। अब ये मिट्टी के बर्तन में पकाएं तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील के बर्तन में या पीतल के कलाईदार बर्तन में इसको पकाएं। अमोनिया का बर्तन का इसमें प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखना। और जब भी आपने दाल सब्जी पकानी है तो उसमें सिंधा या काला नमक, काली मिर्च और हल्दी, 3 चीज़ें डालनी। इसको छौंक नहीं लगाना और मसाला कुछ नहीं डालना। अब जब आपकी दाल सब्जी तैयार हो जाए तो जो आटा आपने सख्त गूंद के रखा हुआ था पानी में, उसको निकाल के गूंदें, वो बिल्कुल मुलायम हो गया, सख्त रखा था। और 2 गिलास पानी गर्म करके नीचे उतार लें, कांच के गिलासों में रखें। लहसुन प्याज अदरक छील के रख लें। अब आप अपने आटे को दोबारा गूंद करके मुलायम हो गया, बाजरे की रोटी के समान इसकी रोटियां बनेगी। रोटी जब आपकी सिक जाए तो थाली में रख लें। और जो आपने लहसुन प्याज छिल करके रखा था, अदरक, उसकी चटनी बना के उसका रस जो आपने पानी 2 गिलासों में डाल रखा उसमें 1-1 चम्मच डाल दें। बाकी जो कचरा अपनी दाल सब्जी में मिला दें। अब इस रोटी को रचने के 10 मिनट बाद उसको अच्छी तरह मस लें। सूप जैसी खाने को हो जाए तो सोने पर सुहागा, नहीं ग्राइयाँ खा सकते हैं। 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। 2-4 ग्राई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। 5 मिनट बाद उठ के कम से कम आप 20 से 25 मिनट थोड़ा सा सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके आप उठें। आपको शरीर में इतना हल्कापन महसूस होगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। और मुंह के छालों पे आपको कोई किसी किस्म का असर नहीं होगा, बड़ा अच्छा खाना पचेगा, आराम मिलेगा। फिर यदि आपका काम के बगैर मन नहीं रुकता तो आप अपना काम भी कर सकते हैं। और यदि आप चावल है तो चावल बासमती के होने चाहिए। मूंग की दाल साबुत या मोठ की दाल, इसकी चाहे सब्जी बना लें चाहे इसकी खिचड़ी बना के खाएं। खिचड़ी बनाई है तो आप दही के साथ खाएंगे, और चावल बनाए हैं तो आप इसको दही से भी खा सकते हैं, दाल सब्जी से भी खा सकते हैं। तरीका वही है जो रोटी के साथ खाने का था। खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना और खाना खाने में 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। फिर 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ के 15-20 मिनट सैर करके आधा घंटा सब आसन लेट के 5 मिनट बाईं साइड, 3 मिनट दाईं साइड, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को उठ के करवट लेते हैं तो आपका रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। ये इसका कारण। हाँ। तो गुरुजी, जैसा कि छालों के लिए पित्त को लेकर आपने बताया कि पित्त की वजह से ये हो जाती है, इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, सामान्य कारण जो कि सुने हैं हमने कि झूठा खा लेने से भी होता है, उसका क्या कारण होता है? और जब मुंह में जब छाले जब गर्म की वजह से पड़ जाते हैं तो उसके भी हम उपचार आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यदि किसी को पहले ही वायु का रोग है, अच्छा, या गर्मी का रोग है, हाँ,
उसका जूठा खाने से बीमारी पैदा होती है। अच्छा, ये इसके पीछे कारण होता हाँ, परंतु ये तरीका उसको भी खत्म कर देता है। है, ये उसको भी खत्म कर देगा। अब हम दूसरी बात पर आते हैं, वो जो गर्म की वजह से, जो गर्म दूध या गर्म पानी, चाय, इसकी वजह से जो पड़ते हैं, वो कैसे ठीक होंगे? ये सारे किस्म के छालों को खत्म करता है। अच्छा। और जब आपको गर्म चीज खा के या किसी भी कारण से गर्मी कोई ऐसी चली गई मुंह में गर्म चीज जिससे कि जीभ भी और मुंह भी जल गया, जल गया। तो उसी टाइम आपको शायद घर में रखा तो फटाफट शायद मुंह में डालो। अच्छा। अब वो बिल्कुल शांत हो गया, जल नहीं रही। यदि शायद आपके पास नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके घर में यदि दूध आता है चाहे कैसा भी है, उसको जमा के दही मिला के मक्खन निकालते हैं, तो थोड़ा सा मक्खन पानी से धो के मुँह में रख लें, वो बंद हो गए। तो बंद हो जाता है, बिल्कुल।